नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKN न्यूज़ 100 पर। चलिए बिना देर किए हुए यूपी की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर यूपी से ही। हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र। 1.5 नए केंद्रों से 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में इस समय तकरीबन हर ग्राम पंचायत या 10,000 की आबादी पर एक जन सेवा केंद्र है। इनके जरिए शासन के 35 विभागों की 258 शासकीय सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव या 10,000 की आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खुलेंगे। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया। इसके तहत कुल 1.5 लाख जन सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य। इससे करीब 4.5 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, एक से अधिक केंद्र होने के नाते इनमें होने वाली प्रतिस्पर्धा से इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक होंगे तो उसका लाभ भी लेंगे। इस प्रकार से बड़ी खबर यूपी को लेकर। साथ ही साथ आपको बताते हैं अगला अपडेट। लालू की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट में सुनवाई आज। बिहार में चुनाव समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन राजनीति आज भी वहां चरम पर है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसकी वजह भी साफ है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस बात की संभावना है कि लालू यादव को आज जमानत भी मिल जाएगी। जमानत याचिका दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। बीकेयू का ऐलान। आज दिल्ली देहरादून हाईवे करेंगे जाम, राजधानी की ओर बढ़ेंगे किसान। साथ ही साथ हरियाणा से अगला अपडेट। किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली का घेराव करने जा रहे किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर हरियाणा दिल्ली सीमा पर पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा रोहतक जज्जर सीमा, दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली जम्मू राजमार्ग पर करनाल में कर्ण झील के पास भारी सुरक्षा भी तैनात की गई है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट। देश का दूसरा सीरो सर्वे। अगस्त तक भारत में 7.43 करोड़ लोग हो चुके होंगे कोरोना से संक्रमित। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दूसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में कहा है कि देश में 10 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 7.43 करोड़ लोग इस साल अगस्त तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। आईसीएमआर के अनुसार इनमें सबसे अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में मिले। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी के एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले में अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार तब तक जारी रहने की आशंका है जब तक सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। साथ ही साथ अगला जो अपडेट है वो लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर के है। अगर आपका खाता इस बैंक में है तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाते समय ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा काम की खबरें फटाफट आप तक पहुंच जाएं। तो बिना देर के हुए आगे आपको बताते हैं कि क्या है जो नाम बदलने जा रहा है। 20 लाख कस्टमर्स से भी हटी पाबंदियां। जी हां, लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाएं आज से अपने नए नाम डीबीएस बैंक इंडिया के साथ खुलेगी और ऑपरेट भी होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर डीबीएस बैंक इंडिया कर दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक में जिन लोगों के अकाउंट्स हैं अब वो डीबीएस बैंक इंडिया के कस्टमर कहलाएंगे। रिजर्व बैंक ने बताया कि डीबीएस बैंक इंडिया सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है ताकि लक्ष्मी विलास बैंक के सभी कस्टमर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वे उन्हें दी जाएं। एक तरफ से कहा जाए तो लक्ष्मी विलास बैंक का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। सीएम योगी का बड़ा फैसला। 100 साल पुराने नियम कानून को खत्म कर देगी यूपी सरकार। यूपी सरकार बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून खत्म करने जा रही, जिसमें 100 साल पुराने नियम कानून शामिल हैं। इससे कारोबार करने वाले अपने उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के जंजाल से भी मुक्ति मिल जाएगी। आम जनता को भी नियम कानून कम होने से राहत मिलेगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने यहाँ इस तरह के मामलों की समीक्षा कर खुद ही बता रहे हैं कि फला कानून को रखा जाए या ख़त्म किया जाए या इन्हें दूसरे संबंधित अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। यह सारी कवायद केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह काम करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दिया है। एक कानून है यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिम्बर इन कुमाऊं
सिविल डिवीजन 1920। इस कानून को बने 100 साल हो गए। 20 साल पहले तो कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, लेकिन वन विभाग का यह नियम अभी यूपी में बरकरार है। यही नहीं, 82 साल पुराना एक और भी कानून है, यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट ऑफ टिम्बर ऑन द रिवर गंगा एवं गढ़मुक्तेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट एंड ऑन इट्स ट्रिब्यूटरीज इन इंडियन टेरिटरी एवं ऋषिकेश 1938। इसका नाम भी इतना लंबा है और उपयोगिता कितनी है, सवाल अब सरकार के सामने। इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं जो 100 साल पुराने हैं। यूपी सरकार बिल्कुल उनको बदलने जा रही है, बिल्कुल अब बदलने ही जा रही है सारे नियम। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले अपडेट की तरफ। आपको हमारे साथ बने रहना है, पूरा वीडियो देखें। यूपी की फटाफट खबरें आपको हमारे चैनल पर फटाफट मिलती रहेंगी। अगला अपडेट, सीएम योगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर मारने की धमकी मिली, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गुरुवार को उस समय नींद उड़ गई जब पुलिस को कॉल कर एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गोली मारने की धमकी दे दी। तत्काल पुलिस की सारी यूनिट सक्रिय हो गई, कॉलर को ट्रेस करना शुरू किया गया। कुछ ही देर में पुलिस कॉलर तक पहुंच गई और उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि उस शख्स शराब के नशे में था। वो जो उक्त शख्स था और नशे में ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। आरोपी की पहचान नितिन के तौर पर की गई है, जो कि पुलिस की हिरासत में है। अगला अपडेट यूपी को लेकर ही, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 200 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजना के लिए बड़ी तादाद में अभियंता, तहसीलदार, लेखपाल, लेखाकार, वन अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए करीब 211 पदों पर सृजन किया जाएगा। यह सभी कार्मिक यूपीडा को दिए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को ग्राम सभा की जमीन भी मुफ्त दी जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी किया। इसके मुताबिक वित्त, लेखा, राजस्व अन्य क्षेत्र के कार्मिकों के लिए पदों का सृजन अलग प्रस्ताव के जरिए वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा। इसमें एक्सप्रेसवे के हर पैकेज में 4-4 के हिसाब से 48 जूनियर इंजीनियर सिविल तैनात होंगे, 36 सहायक अभियंता, 16 आदिवासी अभियंता, 4 अधीक्षण अभियंता, 2 मुख्य अभियंता सिविल तैनात होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 200 जो पद हैं वो रिक्त हैं, उनको भरा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए। काफी अच्छी खबर यूपी वालों के लिए। बड़ी आबादी के बावजूद यूपी में कोरोना खतरा कम, कई राज्यों में योगी सरकार से मांगा है मॉडल। व योगी की बहुत जगह तारीफ भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद कोरोना के मामले में यूपी देश के कई प्रमुख राज्यों से भी अभी भी काफी बेहतर स्थिति में। यहाँ सक्रिय केस कई प्रदेशों से न सिर्फ काफी कम है, बल्कि इन राज्यों से रिकवरी रेट भी अच्छा है। यूपी में प्रतिदिन होने वाली कोविड टेस्टिंग भी इन प्रदेशों से काफी अधिक है। केरल हो या दिल्ली या फिर गुजरात, उत्तराखंड, देश के कई प्रमुख ऐसे राज्य हैं जो यूपी से आकार में भी काफी छोटे हैं। आबादी भी इनकी यूपी से काफी कम है, लेकिन इन राज्यों में न सिर्फ कोरोना के सक्रिय मरीज ज्यादा है, बल्कि इनके रिकवरी रेट भी यूपी से कम है। आबादी के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होने के बावजूद कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से कहा कोरोना केस, सक्रिय केस। अगला अपडेट, दुधवा नेशनल पार्क में बढ़ गया हाथियों का कुनबा, 3 साल में 2 गुने से ज्यादा हो गई है तादाद। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में बाघों के बाद अब हाथियों की संख्या में भारी इजाफा हो गया, जिससे पार्क प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई। दुधवा में अब 70 से बढ़कर हाथियों के कुनबे की संख्या 149 हो चली है। दुधवा जंगल में एकाएक बढ़ी हाथियों की संख्या ने पूरे यूपी में टॉप किया है। प्रदेश में 120 के स्थान पर हाथियों की संख्या 352 हो चुकी। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में नेपाल के हाथियों ने भी जैव विविधता से सरोवर दुधवा के हरे भरे जंगल को अपना घर बना लिया। साल व सौगान के घने व हरे भरे जंगल से 886 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व देशी विदेशी पर्यटकों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इस प्रकार से हाथी बढ़ चुके हैं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, छुट्टा पशुओं को नियंत्रित करने की क्या है नीति। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।